अलवर राजस्थान के उत्तर पूर्व में बसने वाला वो शहर जो अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में कई किलों के बीच में बसा ये शहर अपने दुर्गम बाला किले से हमेशा शहरवासियों को निहारता है। ये नगर राजस्थान के मेवात अंचल के तहत आता है। दिल्ली के करीब होने के कारण ये राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में भी शामिल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 163 किलोमीटर दूर बसा अलवर एक ऐतिहासिक शहर है। इस क्षेत्र का इतिहास महाभारत से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। अलवर का प्राचीन नाम शालपुर था। 1775 में इसे अलवर रजवाड़े की राजधानी बनाया गया था। चार दीवारी और खाई से घिरे इस शहर में एक पर्वत श्रेणी की पृष्ठभूमि के सामने शंकुआकार पहाड़ पर स्थित बाला किला इसकी विशिष्टता है। यहाँ का फतेहगंज गुंबद हुमायूं के मकबरे से भी सुंदर है, तो यहाँ का पूर्जन विहार और सिटी पैलेस एक खूबसूरती की छटा पेश करता है। इसके अलावा यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आकर आपको प्रकृति की छटा का एहसास होगा, जिसमें शहर के करीब स्थित सुंदर जयसमन झील हो या फिर प्रसिद्ध सिलीसेट झील। अगर आप अलवर घूमने आने वाले हैं तो यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मार्च का है, लेकिन मानसून के समय भी अलवर घूमने जाया जा सकता है। उस समय अलवर की छटा देखने लायक होती है। मानसून में अलवर की पहाड़ियां हरियाली से भर जाती हैं, झील पानी से भरी होती है और पहाड़ियों से गिरते जलस्रोत अलवर की निराली छटा पेश करते हैं। सरिस्का अलवर रोड पर कुशलगढ़ से 10 किलोमीटर का रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। अलवर घूमने के लिए आपको कोई भी कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाएगी। यहाँ सबसे पास का एयरपोर्ट सांगनेर है। अलवर के लोगों की जीवन शैली में आपको साधारणता मिलेगी, तो राजधानी के करीब होने की वजह से आधुनिक भी लगेगी। पर्यटन की दृष्टि से जहां ये अपनी पहचान रखता है, वहीं यहाँ का संगीत राजस्थानी संस्कृति की अलग पहचान है। अलवर में भपंग वाद्य यंत्र राजस्थानी लोकगीत की पहचान है। ये मेवाती संगीत संस्कृति की धरोहर है। भपंग बजाने वाले सभी कलाकार मुस्लिम होते हुए भी शिव भक्त हैं और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान न्यूज का जायकेदार प्रोग्राम स्वाद राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ माधुरी। इस कार्यक्रम में हम आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों के स्वाद से रूबरू कराते हैं। वो स्वाद, वो खुशबू जिसने जिले को एक अलग पहचान दी। इस बार हम आपको चखाएंगे ऐसा स्वाद जिसके न सिर्फ अपने शहर में पकड़ बनाई, बल्कि देश के कोने कोने से लेकर विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलवर के मावे की। कोई इसे अलवर पाक कहता है, तो कोई कलाकंद और कोई मिल्क केक। जी हाँ, अलवर के कलाकंद का स्वाद ही कुछ ऐसा है। तो चलिए आपको अलवर के मावे के स्वाद से करवाते हैं रूबरू, क्योंकि ये भी है स्वाद राजस्थान का। पहचान की अगर बात करें तो सबसे पहले जुबान पर आता है अलवर के मावे का नाम, जिसने अपनी मिठास से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई है। वहीं पर्यटन की दृष्टि से सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र भी बरबस अपनी ओर खींच लेता है। अरावली की पर्वतमालाओं से घिरा अलवर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र अपनी अपनी पहचान रखता है।
जहां उज्जैन के महाराजा भृतृहरि तपस्या करते हुए समाधि में लीन हुए। इसीलिए अलवर को तपोभूमि भी कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर और देश की राजधानी दिल्ली के मध्य बसा अलवर सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ सरिस्का के साथ साथ अनेक किले, सिलीसेड लेक पैलेस, म्यूजियम, मूसी महारानी छतरी और सागर जलाशय समेत अनेकों देखने लायक जगह हैं, जो अलवर को पर्यटकों के लिए यादगार बनाते हैं। वाकई अलवर में जहाँ पर्यटन के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक दर्शनीय स्थल है, वहीं अलवर के स्वाद की बात करें तो अलवर का मावा हर जगह पसंद किया जाता है। कोई भी अलवर से आए या जाए तो तोहफे के तौर पर लोग कलाकंद अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए जरूर लाते हैं। अलवर के मावे के नाम पर आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे बनता है अलवर का पाक यानी कलाकंद। कलाकंद को बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री नहीं चाहिए। इसके लिए इस्तेमाल होगा दूध, चीनी और खोया। अब देखिए कलाकंद बनाने का नजारा, जहां अनेकों भट्टियां लगी हैं, जिसमें दूध को कढ़ाई में डालकर उबाला जा रहा है। कलाकंद की क्वालिटी में सबसे अहम रोल दूध का ही होता है। यहाँ सबसे पहले दूध की फैट की मात्रा चेक की जाती है। फिर दूध के अनुपात में चीनी डाल दी जाती है। फिर इसे लगभग 15 मिनट तक गैस पर उबाला जाता है। जब तक वो गाढ़ा होकर खोए की शक्ल न मिले। इसे सिल्वर के सांचों में डालकर रख दिया जाता है। कुछ ही देर में अंदर से भुना हुआ और चारों तरफ सफेद रूप में तैयार हो जाता है। आखिर कैसे इतना टेस्टी कलाकंद बनता है यहाँ? इस तरह बनता है कलाकंद, लेकिन इतनी बड़ी पहचान बिना क्वालिटी या स्वाद के नहीं मिल सकती। और जो लोग आपके लिए इसे तैयार करते हैं, वो मेहनत के साथ साथ दिल खोल कर इसे बनाते हैं। नाम से, अलवर के नाम से भाई एक कलाकंद शब्द ऐसा जुड़ा हुआ है जो अलवर की पहचान है। और दूर दूर तक है इस बात के लिए लोग आते हैं, जो यही सोच के आते हैं भाई कलाकंद लेके जाएंगे, अलवर आएंगे। किस तरीके का क्लाइंट आता है, कहाँ कहाँ चारों तरफ पूरे जो भी अलवर आएगा, रिश्तेदार आएगा तो कलाकंद लेके जाएगा, रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे तो कलाकंद लेके जाएंगे। तो एक पहचान है कलाकंद। क्या खासियत है, इतना स्वाद कैसे मुंह लगा लोगों के? ये दूध की क्वालिटी से मेन डिपेंड करता है। फिर इसको हम 5 किलो दूध लेते हैं कढ़ाई में, फिर 5 किलो का 2.5 किलो रह जाता है। फिर हम इसमें चीनी डालते हैं। इसमें दूध और चीनी के अलावा कुछ तीसरी चीज नहीं होती। जहाँ से चाट में डालते हैं दाना बनाने के लिए, रवा, जिसको रवा बोलते हैं, वो डालते हैं फिर रवा बनाने के लिए। फिर इसको सांचों में, एल्युमिनियम के सांचे हमारे पास, उनमें भरा जाता है। अभी आपको एल्युमिनियम का सांचा दिखाता हूँ मैं, उसमें भरा जाता है। फिर वो अंदर हीट से लाल हो जाता है। हाँ, वो लाल हो जाता है। तो ऐसे में क्या फास्ट में भी खाया जाता है? त्योहार में बिल्कुल 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 तरीके से बिल्कुल। इसकी पूजा होती है, दिवाली पे इसकी पूजा होती है। इसमें कुछ मिलावट नहीं होता। फास्ट में लोग खाते हैं इसको, कोई किसी तरह की इसमें परेशानी नहीं है। ये एल्युमिनियम का सांचा हमारे पास, इसमें भरा जाता है। अच्छा। और इसको हम खोलेंगे तो इसको बीच में काटेंगे, लाल निकलेगा। अच्छा। साइडों में व्हाइट होता है, अंदर से लाल निकलेगा। इसमें क्या टेम्परेचर इतना होता है जिसकी वजह से नहीं, गरम गरम भरा जाता है। आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके भरोगे ना तो ये कच्चा निकल, ऐसे अगर इसको मानो कढ़ाई में से उतरा और आपने तुरंत भर दिया तो रेड निकलेगा। आपने थोड़ी देर इसको वेट कर लिया, 1 सेकंड या 1 मिनट भी, तो ये कच्चा निकलेगा, अंदर से बिल्कुल व्हाइट निकलेगा। टेस्ट नहीं आएगा इसमें। इसका टेस्ट इसमें लाल से आता है। तो ऐसे में क्या फास्ट में भी खाया जाता है? त्योहार में नहीं, गरम गरम भरा जाता है। आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके भरोगे ना तो ये कच्चा निकलेगा, अंदर से बिल्कुल व्हाइट निकलेगा, टेस्ट नहीं आएगा इसमें। इसका टेस्ट इसमें लाल से आता है।
अलवर में इस तरह की सैकड़ों भट्टियां चलती हैं जहां कलाकंद तैयार होता है। आज अलवर का कलाकंद दिल्ली, एमपी और महाराष्ट्र समेत अनेक प्रदेशों में भेजा जाता है। इतना ही नहीं, कनाडा और बैंकॉक तक इसकी डिमांड रहती है। सबसे खास बात यह है कि ये 7-8 दिन तक खराब नहीं होता है। ऐसे में कलाकंद की आजकल शादियों में भी खूब मांग होती है। किस तरीके के क्लाइंट्स ज्यादा आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, और क्या शादियों में भी इसका चलन हो चुका है? शादियों में तो बहुत चलन हो चुका कि और मिठाइयाँ दी जाती हैं वो खराब हो जाती है। इसकी लाइफ है 15 दिन 20 दिन, ये खराब नहीं होता। ये डिब्बे आजकल देते हैं सगाइयों में, शादियों में, और बाहर से जो आते हैं शादियों में आते हैं जैसे, और बाहर जो जाती है पब्लिक वो लेके जाती है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं अलवर का मिल्क एक जरूर, इसकी सौगात है अलवर की, वो जरूर ले। जैसे आगरे का पेठा है, मथुरा के पेड़ है, तो अलवर का कलाकंद है। बीकानेर की भुजिया हुई, तो ऐसे इसको कलाकंद को अलवर की सौगात मान के ले जाते हैं कि भाई चलो अलवर की सौगात है, अपने रिलेटिवों को देंगे, दोस्तों को देंगे, तो जरूर लेके जाते हैं। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे बना कलाकंद, इस बारे में भी जानते हैं। आखिर लगभग 60 साल पहले बना यह अलवर पाक आज सबके मुंह का स्वाद कैसे बनता है। बाबा ठाकुर दास पाकिस्तान से आए, उस टाइम उनके पास कोई काम नहीं था, वो पकोड़े वगैरह बनाते थे। फिर एक दिन दूध फट गया, तो उन्होंने जो सिल्वर के गिलास होते हैं उसमें मीठा डाला, तो खिलाया, लोगों को लगा, खुद खाया तो बोले बहुत टेस्टी है। फिर उन्होंने धीरे धीरे बाहर कढ़ाई लगाई, डिस्प्ले किया कैसे का लगा। लोग कहते हैं जी इसमें मीठ का पानी डलता है। हमने कहा इसमें मीठ का पानी, लाल मीठ के पानी से होता है। ये जो पंजाबी लोग हैं मीठ का पानी डालते हैं। फिर हम लोगों ने कहा इसमें मीठ का पानी नहीं है इसमें। फिर बाहर डिस्प्ले किया, बाहर कढ़ाई लगाई, भट्टी लगाई, आम पब्लिक को दिखाया। फिर धीरे धीरे इसका विकास होता गया, एल्युमिनियम के सांचों में इनको डाला गया, फिर अंदर से लाल होता गया, फिर बिजनेस दिन पर दिन बढ़ता गया और फेमस होता गया। अलवर में होप सर्कस घंटाघर के पास स्थित कलाकंद मार्केट का है ये नजारा, जहां लोग सिर्फ कलाकंद ही खरीदने आते हैं। जायकेदार सफर ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। है ही ऐसा कि अगर अलवर कोई आए भी तो अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए कलाकंद ले जाना नहीं भूलता। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे। बाकी का हमने दूर दूर तक अलवर के मिल्क केक की सुनी है, और जहाँ तक अलवर के मिल्क केक का सवाल है, यहाँ का जो टेस्ट है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं पे भी इस मिल्क केक का टेस्ट नहीं है। इवन सुनने में तो ये आता है कि वर्ल्ड फेम है अलवर का कलाकंद जहाँ तक है। जिस तरीके से आगरा का पेठा फेमस है, इस तरीके से अलवर का कलाकंद भी फेमस है। और हम लोग जब भी छुट्टियों में जाते हैं तो यहाँ से कलाकंद लेके जाते हैं रिश्तेदारों के लिए। और लोग हमसे वहाँ कहते हैं आप अलवर में सर्विस कर रहे हो तो आप आओ तो कलाकंद जरूर लेके आओ। अब जो लोकल लोग हैं वो तो कलाकंद खा के इतना भर चुके हैं, लेकिन बाहर वालों की डिमांड हमेशा यही रहती है कि भाई आप अलवर से आओ तो कलाकंद लेके आना वहाँ से। तो बाहर तो सबको ज्यादा पसंद ही है, तो यहाँ से तो बाहर जाते हैं तो कलाकंद ही लेके जाते हैं। जब भी आते हैं ये लोग पहले तो मीठा मुँह कराते हैं, बाद में ये जो है देते हैं। और इनका व्यवहारिक नेचर बड़ा अच्छा है और बहुत पुराना दुकानदारी संपर्क है इनका। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या खास बात है अलवर के कलाकंद की? अगर ये अपने नाम में मशहूर है और बढ़िया ही है कलाकंद इनका। मिल्क केक में क्वालिटी है, टेस्टी है। ऐसे में क्या आप मैं तो पंजाब से आई हूँ यहाँ लेने के लिए। पंजाब से हम अलवर आए हैं। ऐसे में मौजूदा क्या रिश्तेदारों को जाके, रिश्तेदारों को खासकर मैं अपने परिवार को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए मैं अलवर का मिल्क केक इनकी शॉप को ज्यादा पसंद करती हूँ।
खास बात ये कि अलवर में एक सरिश्का फेमस है और अलवर में कलाकंद का नाम है। जो भी कितनी दूर से लोग आते हैं अलवर में कुछ चीज देखे ना देखे पर अलवर में कलाकंद तो जरूर लेके जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लाइन से सिर्फ और सिर्फ कलाकंद की ही दुकान है और कोई आपको दूर दूर तक कोई और मिठाइयाँ नहीं मिलेगी, सिर्फ कलाकंद ही मिलेगी। मैं खुद ही अपने फ्रेंड्स को बाहर US कनाडा जो भी सारे दोस्त होते हैं यहाँ से वो मंगाते जरूर है। कभी मैं जाते हैं मेरे फ्रेंड्स जाते हैं क्या कलाकंद जरूर भेजें। असल में इतने कलाकंद उन्होंने टेस्ट करे वो ऑल ओवर इंडिया से, बट जो स्वाद यहाँ पे है वो ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला उन्हें आज तक। हमारे दादाजी बाबा ठाकुर दास जी जो आए थे वो कलाकंद की शुरुआत उन्होंने की थी, वो यहाँ लेकर आए थे। जन्म से पहले से ये दुकान? जी बिल्कुल, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो ये संभाल रहा हूँ इस चीज को। ऐसे में क्या वैरायटी, खास बात क्या है आपकी कलाकंद? जी कलाकंद बनाना जो सीखा है, जो दुनिया ने सीखा है वो उन्हीं से ही सीखा है आपने। उसके बाद जो स्वाद है, जो क्वालिटी है वो आज तक उनके टाइम पे जो थी वो आज तक भी हम मेंटेन कर रहे हैं उस चीज को। ऐसे में ये विशेष बाजार कलाकंद के लिए जी फिर हमने इसको बनाया तो लोग कहते हैं भाई ये लाल है, इसमें मीठ का पानी डालते हैं। फिर हमने भट्टी बाहर लगाई, सबको दिखाया कैसे बनता है। उस समय ₹2.25 किलो था, हम सबको टेस्ट कराते थे। फिर हमने ये हुनर अपना छुपाया जी, हमने सबको बताया आप भी देखो, आप भी बनाओ, ये दुकान खाली आप ले लो। और हमने इसको बहुत बढ़ावा दिया। और तो आजकल थोड़ा नकली का चल गया, उससे हमारी मेहनत, बुजुर्गों की मेहनत, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, हमको थोड़ा दुख होता है। हम प्रशासन से ये करेंगे उसको रोक लगाई जाए या नकली बन रहा है। उससे चने के साथ गुड़ भी पिसता है। अच्छा बनाए, शुद्ध बनाए और अपने शहर का, देश का, सबका ध्यान रखते हुए, सबका जनता का ध्यान रखते हुए क्वालिटी से समझौता ना करे कोई भी, हमारी सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत बढ़िया दूध है और यहाँ दूध की वजह से ही कम मीठा का है। बहुत बढ़िया दूध है, कम मीठा का दूध है, तो ये बिल्कुल इस चीज से फेमस है। तो कम मीठे का, लाइट मीठे का बनता है, इस बार फेमस है दूध। बढ़िया दूध है, बहुत बढ़िया है। आप कितने समय से ये कलाकंद बना रहे हैं? मेरे को कम से कम 20 साल हो गए। 20 सालों से आप कलाकंद बना रहे हो। आखिर एक अलवर की कलाकंद की खास पहचान कैसे बनी, क्या खूबियां हैं, किस वजह से इतना फेमस है? कलाकंद की तो खूबी ये है, अपने जितना आप क्या लोग बाग मिलावट का माल बनाते हैं, हमारे माल मिलावट का माल नहीं बनता। अलवर के अंदर बहुत बढ़िया माल बनता है। ये दूध की है खूबी, बस दूध जो दूध पेवर आ गया तो उसका एक कलाकंद का खूबी बनेगा, कलाकंद उसका ही बढ़िया बनेगा। नहीं और तो दूध से अलावा और कुछ का नहीं, वो नहीं है। इसमें दूध के अलावा क्या क्या मिलाया जाता है? दूध में तो खाली बस चीनी डलती है बस, और मात्र थोड़ी सी हल्की सी कांटे लगाते हैं हम दाना बनाने के लिए, और तो कुछ भी नहीं। पेवर दूध लेते हैं बस खाली। कितनी देर में तैयार होता है? ये 15-20 मिनट में तैयार हो जाता है गाढ़ 5 किलो का। 5 किलो दूध में? हाँ जी। कितना किलो का? ये 2.25 किलो का बैठता है ये तो ये है राजस्थान का स्वाद, अलवर का स्वाद यानी कलाकंद। हम भी यही कहेंगे कि अलवर आकर राजस्थान की संस्कृति को पास से देखिए और राजस्थान का ये स्वाद अपने साथ ले जाना ना भूलें।